चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं। तो जानेंगे धरती से लेकर चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है वो कुछ दिनों के अंदर ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और इसी के दौरान एक खबर आ रही है कि रूस ने भी अपना एक सैटेलाइट 25 को चांद की तरफ लॉन्च कर दिया है। और ये भी एक न्यूज आ रही है कि नासा भी 2024 के अंदर अपने एस्ट्रोनॉट को फिर से चांद पर भेजने वाला है। और यही सिर्फ न्यूज नहीं है, चाइना भी एक मून मिशन करने वाला है, मगर वो काफी ज्यादा सीक्रेट है, उसके बारे में कोई भी खबर अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। तो अब आखिर सवाल ये उठता है कि ये सारे के सारे देश अचानक से चांद में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं? आखिरकार इन्हें उसमें क्या दिख गया है जिसके रहस्य खुलने के बाद हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर तो आप कर ही देंगे, मुझे आप पे पक्का विश्वास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धरती से चांद तक की दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास ही हम चांद के सतह पर पहुंच जाएंगे। और जब धरती से चांद की तरफ रॉकेट को छोड़ा जाता है और वो इसी सीधे रास्ते को अपनाते हैं, तब 4 से 5 दिन के अंदर ही वो चांद के ऊपर उतर जाता है। अब रॉकेट तो चांद पे उतर गया, मगर हमें उतरने से पहले स्पेस सूट को पहनना पड़ेगा क्योंकि चांद पर हवा नहीं है और हमें अपने स्पेस सूट में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे ही पूरे मिशन को करना पड़ेगा। अब स्पेस सूट पहनकर जैसे ही हम चांद पर अपना पहला कदम रखेंगे, हमें काफी ज्यादा हल्का महसूस होगा क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले चांद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है। इसलिए अगर धरती पे आपका वजन 60 केजी है तो जब आप चांद पे उतरेंगे तो आपका वजन मात्र 10 केजी ही रह जाएगा। जब आप चांद पे चलने की कोशिश करेंगे तब आप चांद पे चल नहीं पाएंगे, बल्कि आप उछलने लगेंगे क्योंकि आपके शरीर को धरती की आदत है, ना कि चांद की। आपका बैलेंस थोड़ा बहुत बिगड़ेगा, मगर आप उछल उछल के ही सारे रास्तों को पार करते चलेंगे। खैर, अगर चांद के सतह की बात करें तो धरती की तरह वहां पर बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि सारे रास्ते उबड़ खाबड़ हैं और रास्तों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और वो सारे गड्ढे वहां पर गिरने वाले मीटियोर के कारण बने पड़े हैं। ये गड्ढे 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। और वही चांद की मिट्टी यानी लूनर सॉइल धरती पर जब ज्वालामुखी फटता है और जो उसके बाद राख बसती है, कुछ वैसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा और उसका रंग भी थोड़ा थोड़ा सीमेंट जैसा आपको लगेगा। इस मिट्टी के अंदर खुरदरापन न होने के कारण जैसे जैसे आप अपने कदम बढ़ाते जाएंगे, पीछे आपके कदमों के निशान बनते जाएंगे। और सिर्फ आपके कदम ही नहीं, चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान यानी नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी चांद पर वैसे के वैसे ही मौजूद है। चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद जैसे ही अपनी नजर आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, तब आपको हमारी प्यारी धरती नजर आएगी। जैसे आप धरती से चांद को देखते हैं और आपको काफी छोटा चांद नजर आता है, वैसे ही जब आप चांद से धरती को देखोगे तो आपको धरती काफी बड़ी नजर आएगी। चांद से धरती की खूबसूरती को देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही गाना बजेगा, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। अगर इस गाने का आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। आपको लग रहा होगा कि चांद पर आप बिल्कुल अकेले हैं, मगर अगर आप चांद के उत्तरी दिशा में उतरे हैं तो आपको पुराने टाइम में जो लोग वहां पर उतरे थे, यानी नासा के जो भी एस्ट्रोनॉट उतरे थे वहां पर, उनके सारे अवशेष मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूँ, चांद पर एक दिन होने में 28 दिन लगते हैं, यानी कि 14 दिन की तो रात होती है और 14 दिन की सुबह। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि धरती से चांद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है, इसलिए वो अपनी जगह पे ही बहुत स्लो ही घूमता रहता है। ये इसी कारण से वहाँ पर इतना लंबा टाइम पीरियड लगता है। और दूसरी अनोखी बात ये है कि अभी तक जितने भी देश हैं उन्होंने सिर्फ चांद का एक ही हिस्से को देखा है, यानी एक ही हिस्से को ही एक्सप्लोर करा है। और यही कारण है कि सारे के सारे देश चांद के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जो भाग अनछुआ रह चुका है वहाँ पर कुछ ऐसे अनोखे राज हो सकते हैं जो चांद को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। क्योंकि अगर आपको याद है, कुछ टाइम पहले एक ऐसी इमेज वायरल हुई थी जो चांद पे खींची गई थी। वहाँ पर एक महिला की इमेज खींची गई थी जो नर्वस थी, यानी उसने कपड़े पहने हुए नहीं थे। वो
बहुत बड़ी खोज मानी जाएगी और इससे हमारे अंतरिक्ष के राज खुल सकेंगे। और एक और कारण है कि अगर वहाँ पे इनमें से कोई भी चीज अगर मौजूद हुई तो इंसान को बसाने का सपना जो है वो चांद पर पूरा हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी चीज पूरी ना भी हुई तो वहाँ पर स्पेस स्टेशन का सपना तो जरूर पूरा हो सकता है, क्योंकि चांद धरती से काफी नजदीक है और वहाँ पर सारी कंपनियां मिलकर अपना एक स्पेस स्टेशन जरूर लॉन्च कर सकती है, क्योंकि जो पुराना स्पेस स्टेशन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मगर मेरी वीडियो खत्म नहीं होगी, ऐसे ही आती रहेगी और आपको एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन देती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।